अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसका टाइटल है सीए इन जॉब वर्सेस सीए इन प्रैक्टिस द राइट चॉइस। तो ये वीडियो जो है अपलोड करी है मिस्टर कुशाल लोधा जी, सीए हैं, ये काफ़ी क्वालिफाइड सीए हैं। एआईआर है इनकी सीए फाइनल में, आईपीसीसी में और सीपीटी में। तो ऐसे चैनल्स को मैं फॉलो करता हूँ और इनकी वीडियोस मुझे बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ ये 2 घंटे की वीडियो थी और मैंने पूरी देखी है ध्यान से। इसमें इन्होंने दो जो थे सीएस को बुलाया था, मिस्टर सुशील अग्रवाल और जो हमारे पास प्रेसिडेंट है आदरणीय पास प्रेसिडेंट नीलेश विक्रम से। तो इन दोनों को, जो स्टॉलवर्ड्स हैं सीए के, इनको कुशाल लोधा जी ने बुलाया। कुशाल लोधा जी शायद 2019 के क्वालिफाइड है। तो मैंने भी ये वीडियो इसलिए देखा क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ। तो मुझे लगा कि इस वीडियो से मैं क्या क्या गेन कर सकता हूँ और मैं उसको कैसे अपनी प्रैक्टिस में इम्बाइब कर सकता हूँ। सो दिस होल इंटरव्यू वाज इन इंग्लिश। तो मुझे लगता है कि कुछ उसके जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस में बैठे हैं, हम यूपी में बैठे हैं, गाजियाबाद में बैठे हैं और भी दूर दराज इलाकों में सीएस बैठे हैं। तो दे आर नॉट दैट मीन्स उनको उतना क्लियर नहीं हो पाता कि क्या समझाया जा रहा है। और हमारी प्रैक्टिस भी इट इज़ नॉट ऑफ दैट लेवल कि हम किसी आदित्य बिरला से जाके मीटिंग करें और ये करें, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है। तो इस वीडियो में जो ले सकते हैं वो मैंने लिया, और जो मुझे लगता है कि अभी मैं नहीं ले सकता हूँ वो मैंने छोड़ दिया। तो वही मैं इस वीडियो को चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या क्या था और क्या क्या इस वीडियो ने लैक करा, जो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से क्या क्या लैक करा। और मैं कोई वीडियो का यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि नेगेटिव करने के लिए किसी वीडियो को, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सीए फ्रेटर्निटी के ही लोग हैं तो वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, हम भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, और मैं भी इनका सब्सक्राइबर भी हूँ। तो वीडियो पूरा है 2 घंटे का, और मैं इसको ट्राई करूंगा कि मैं इसे प्रॉपर पूरा हिंदी में बताऊं, क्योंकि वो फुल वीडियो वाज इन इंग्लिश। इट डजंट मीन दैट आई डोंट नो इंग्लिश, बट जस्ट टू इन्फॉर्म यू माय व्यूअर्स हु आर मोर कंफर्टेबल इन मोर हिंदी एंड मोर लेस इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो जब ये वीडियो स्टार्ट होता है तो पहले जो जो हमारे जॉब वाले सीए हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मिस्टर सुशील अग्रवाल। तो वो इंट्रोडक्शन में अपने बताते हैं कि मैंने इस कंपनी में ऐसे ऐसे जॉब करा था, और जॉब करते करते मैंने इस एक कंपनी लॉस में थी, उसको हमने ऐसे मर्ज करा के उसको बिलियन डॉलर्स में हमने उसको जो है प्रॉफिट में लेके आए हम। तो ही वॉज टेलिंग मोर, मतलब बेसिकली क्वेश्चन ही पूछा गया था कि इंट्रोड्यूस करिए, तो ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ दैट कि वो उन्होंने क्या क्या काम करा है और वो इंडस्ट्री में क्यों गए थे। और तो ये उन्होंने पूरा लगभग 20 मिनट तक अपना इंट्रोडक्शन दिया है स्टार्टिंग में। उसके बाद उन्होंने जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट, मतलब इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट जो हमारे लिए है वो है पीपल स्किल्स। उन्होंने 22 मिनट पे ये बोला कि पीपल स्किल्स, हमें पीपल स्किल्स पता होने चाहिए। अब व्हाट इज पीपल स्किल्स? पीपल स्किल्स क्या मतलब होता है कि आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है। देखिए, एक होता है इंटेलिजेंस आईक्यू, एक होता है ईक्यू। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन। आईक्यू तो सबका ऊपर नीचे हो सकता है, बट ईक्यू आप जो है अपना इंक्रीज कर सकते हैं। ईक्यू क्या होता है कि आप सामने वाले को कितना समझ रहे हैं। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया आईटीआर भरवाने के लिए, अब अब आपके कोई स्टैंडर्ड फीस है 5,000 रुपये, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार ये आदमी ना, इसमें काम तो इसके आईटीआर में थोड़ा बहुत ही है और मैं इससे 5,000 रुपये चार्ज नहीं कर सकता, या मुझे उसकी माली हालत समझ में आ गई, मुझे मैं उससे कनेक्ट हुआ इमोशनली, वो मेरे से कनेक्ट हुआ। तो ये होता है इमोशनल क्वेश्चन कि मैंने उसको उसके उसके ही रेट में काम कर दिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको रेट कम करने हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि आपको इमोशनल क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि आपको अपने क्लाइंट के साथ इतनी हमदर्दी रहे कि वो सभी सभी के साथ, ऐसा नहीं कि खाली क्लाइंट है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आपको काम को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे कि आपको कल को कोई आपका स्टाफ ये बोलता है मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो आपको ये नहीं समझना है कि यार मेरा काम रुक जाएगा, मेरा कैसे होगा, ये कैसे होगा। आपको उतना सेल्फिश नहीं होना है। आपको ये देखना है कि यार उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको ये भी समझना है। ऐसा नहीं कि आपने उसको सुबह उसने फ़ोन करा और आपने उसको कह दिया कि भाई कल से मत आना, या आप इतना गुस्सा हो गए। तो एक्चुअली क्या है कि सबके साथ प्रॉब्लम होती है। हमारा क्या है कि हम ऑफिस में बैठते हैं, कभी घर चले जाते हैं, तो वो तो बेचारा 10 से 6 काम ही कर रहा है ना, और उसको ना वो फ़ोन पिक कर पाता है, हम सारे काम करते हैं अपने। तो हमें पीपल स्किल्स पे ध्यान देना है कि हम जैसे किसी पार्टी में गए हैं तो वहाँ हम कितने लोगों से मिल रहे हैं, अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं, कोई हमारे मन में है वो चीज़ हम उनको बता पा रहे हैं। तो 22 मिनट से लेके लगभग उन्होंने 10-12 मिनट तक पीपल स्किल्स पे बात करी, और ही वॉज गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ हिज कंपनी कि उन्होंने कंपनी में कोई एक उनका इशू हो गया था, उसको उन्होंने कैसे सॉल्व करा।
तो उसके बाद फिर जो नीलम विक्रम से जी हैं, नीलेश विक्रम से सॉरी, उन्होंने अपना जो है इंट्रोडक्शन दिया कि हाउ ही गॉट इनटू प्रैक्टिस एंड ही वाज गुड इन द स्कूल टाइम, बट ही अटेन अराउंड 68% इन 12th, सो इट वाज वेरी गुड एट दैट टाइम। और उसके बाद वो प्रैक्टिस में आए तो उनको कैसे था, और वो चेयरमैन क्यों बने, क्योंकि उनको इंस्टीट्यूट लेवल पे कुछ देना था, हम सीएस के लिए कुछ उनको करके जाना था। तो वो ये सब अपने समझा रहे थे वीडियो में। फिर उन्होंने बताया कि एसएसपी पोर्टल का जो सीड था वो हमने दिया 38वें मिनट में। उन्होंने बताया कि एसएसपी पोर्टल जो है वो पहले मतलब एक सीड था उस टाइम पे, जो आज सब सीएस यूज़ कर रहे हैं, वो उनके ही देन है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई आपने एक इतना जो है बढ़िया टूल जो है आप छोड़ के गए हैं हमारे लिए। एक उन्होंने बात करी कन्विक्शन की। कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन होता है कि काम को करने के लिए सीरियसनेस, मतलब एक, अब मैं कन्विक्शन की डिक्शनरी मीनिंग नहीं बताऊंगा आपको, मतलब कोई काम को लेके आपकी सीरियसनेस, कोई आपने डिसीजन लिया, जैसे मैंने बोल दिया कि आज मुझे 50 आईटीआर फाइल करनी है, तो दैट इज माई कन्विक्शन कि मैं उसको करूंगा, मेरा ओपिनियन है, बिलीफ है, मुझे पता है कि मैं ही करूंगा। तो ही वॉज सेलिंग द प्रोज ऑफ कन्विक्शन। तो कन्विक्शन तो आपको पता ही है कि अगर आपके मन में कुछ ठान लिया आपने तो करके दिखाना है, दैट इज कन्विक्शन। फिर उन्होंने बताया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं, और ही वॉज ऑल्सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कंपनी। तो वहाँ पे कुछ सिटिंग फीस होती हैं उनकी, और जो है कि उनको अपना ओपिनियन देना होता है, और उनकी सिटिंग फीस होती है, ये सब उन्होंने बताया। तो मतलब आज जब आप वो वीडियो भी देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जस्ट आई एम टेलिंग यू कि व्हाट वाज दैट इन द वीडियो। और उन्होंने बताया कि 2017-18 में वो आईसीआई प्रेसिडेंट थे, तो पीएम मोदी जी आए थे वहाँ पे मीटिंग में, जो यहाँ पे हुई थी, जिसमें हम लोग भी गए थे। एंड ही वाज टेलिंग कि मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी वो उपलब्धि थी कि मोदी जी के सामने मैं फ्रंट रो पे बैठा था, और मैं उनसे जाके मतलब बात भी करी मैंने। और खाली मोदी जी नहीं, बाकी 12-13 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, राजनाथ सिंह जी भी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि खाली मोदी जी आए थे, उनके साथ और भी बहुत ही स्टॉलवर्ड्स जो हैं पॉलिटिक्स के, वो सब आए थे। तो ये मुझे भी लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपके टर्म में एक ऐसी चीज़ हो रही है जो कभी आज तक नहीं हुई है। तो जो मोदी जी आए थे उन्होंने उनका जिक्र किया और बताया कि जो मोदी जी ने हमें कहा वो हमें समझना चाहिए कि हमें हमारे साइन की वैल्यू काफ़ी है, और हमें अपना जो काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, एंड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, और इंडिपेंडेंटली हमें काम करना चाहिए, तभी देश का जो है वो तरक्की होगी। मतलब एक जो सीए की कोट है कि पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, तो पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग का कोट आपको पता है किसने दिया है? ये हमें पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग मतलब वीडियो में नहीं बताया, बट अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग का जो सीए का जो कोट है वो किसने दिया है। फिर उन्होंने कुशाल जी ने उनसे पूछा कि सर ये आपने मतलब आप क्यों बने उसमें, आप प्रेसिडेंट के लिए क्यों गए थे? 52 मिनट में उन्होंने पूछा है। तो ये सीए साहब ने बताया है, नीलेश जी ने, कि जो मैं कुछ कम्युनिटी के लिए करना चाहता था, और सीए कम्युनिटी के लिए और पब्लिक के लिए एज अ होल, तो मुझे लगा कि मैं एज अ अगर प्रेसिडेंट बन जाता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी करूँगा जो कि हमारे प्रोफेशन के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। तो इसलिए उन्होंने जो है सीए की प्रैक्टिस, वो सॉरी इलेक्शन लड़ा और वो प्रेसिडेंट बने। तो उन्होंने 3-4 मिनट वो बताया था। अच्छा, फिर उन्होंने 55वें मिनट पे पूछा कि सीए इन प्रैक्टिस और जॉब, मतलब क्यों ऐसा है कि प्रैक्टिस में लोग कम है। जो कुशाल जी ने नंबर दिए वो 3.93 लाख उन्होंने बताया कि टोटल सीए हैं इंडिया में, जिसमें से 1.5 लाख जो है वो प्रैक्टिस में है, और 2.43 लाख जो है वो जॉब में है। तो ये उन्होंने बताया कि ये नंबर है अभी। तो उस पर उन्होंने भी अपने ओपिनियन दिए कि ये तो नहीं बताया कि ऐसा क्यों है, बट दे वर टेलिंग कि भाई हाँ प्रैक्टिस में थोड़ा कम है और जॉब में ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि जॉब थोड़ा इजी है, ये सब उन्होंने नहीं बोला है। बट जस्ट वो उन्होंने नंबर वहाँ दिए थे। और फिर कुशाल लोधा जी ने बताया कि सीए बाहर भी बहुत सारे सीएज हैं जो इंडिया से बाहर चले गए हैं। तो ये सब उन्होंने बताया। अच्छा, फिर उन्होंने एक बहुत ही जो मेजर क्वेश्चन, जो इसका मतलब जो वीडियो है उसका टाइटल भी है कि जॉब या प्रैक्टिस, तो उन्होंने ये लगभग 1 घंटे पे पूछा था कि जॉब करनी चाहिए प्रैक्टिस। तो
अब उन जो दोनों सीएस बैठे थे, दोनों ने ये बोला कि ये सबसे नंबर वन में उन्होंने बोला कि डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल बेस्ड है। तो अब यही जो हम समझना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि उनका मीनिंग क्या था कि इंडिविजुअल बेस्ड डिसीजन कैसे है। जैसे कि पहला मतलब डिसीजन तो आपका ही है ना। अगर जैसे आप मेरे से पूछेंगे कि भाई मैं प्रैक्टिस करूँ या जॉब करूँ, तो पहले तो डिसीजन आपको ही लेना है। पर आप पूछ क्यों रहे हो कि भाई मुझे कंफ्यूजन है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, यही तो पूछेंगे। तो डिसीजन अगर हम कहें कि भाई इंडिविजुअल का डिसीजन है तो डिसीजन इंडिविजुअल का, बट आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि दोनों में बेटर क्या है। तो फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट बताया कि वेयर दे वुड बी कंट्रीब्यूटिंग एक्स्ट्रा। उन्होंने बताया कि चाहे आप जॉब में जाएं चाहे प्रैक्टिस में जाएं, जहां पर भी आप कंट्रीब्यूट बेटर करेंगे। कंट्रीब्यूट बेटर करना मतलब जैसे आपको आप जॉब में गए, चाहे आप कैसी भी जॉब में गए, पर वहां पे आपने जो आपका बॉस था उसके लिए आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करा। जैसे कि आपने कोई शीट उन्होंने दी कि ये टीडीएस कैलकुलेशन की शीट है फॉर एग्जांपल, तो आपने उसमें एक नई चीज़ जोड़ दी कि सर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ से आप ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, अगर आप यहाँ ईमेल पे ये लाइन लिख देंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्लाइंट को थोड़ा सा और बेटर दिखेगा, और इस प्रोडक्ट में आप अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग। तो ये उन्होंने बताया कि जहाँ पे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप जॉब में बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आपको जॉब में जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है प्रैक्टिस में आप पब्लिक को उसकी सेवा करेंगे बेटर और आप अच्छे सीए बनेंगे तो आपको प्रैक्टिस में जाना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया डू व्हाट यू लाइक। तीसरा डू व्हाट यू लाइक तो है ही कि भाई जो आपको पसंद है आप वो कीजिए। आपको प्रैक्टिस में जाना है प्रैक्टिस में जाइए, जॉब में जाना जॉब में जाइए। चौथा उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस में चाहिए पेशेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस में पेशेंस चाहिए। अगर आपने ऑफिस खोल लिया तो ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यार आज ही मेरी प्रैक्टिस चल जाएगी या कल ही मेरे पास मुकेश अंबानी की बैलेंस शीट आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। कैसे होगा? जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, हमारे पास क्लाइंट आते हैं इनिशियल लेवल के कि बैलेंस शीट जो है अभी जीरो की है, कोई टर्नओवर नहीं है, इस तरह की कंपनी आती है। और जब जब क्लाइंट बड़ा होता है वैसे ही आपकी जो है प्रैक्टिस वो ग्रो करती है। उन्होंने फिर नेक्स्ट बताया वेयर डू यू वांट टू बी। आपको आगे जा बनना क्या है, मतलब अब जैसे मेरा गोल क्या है कि मेरी प्रैक्टिस हो इतने इतने लाख की। मेरा मेरा गोल पर्सनल कि मेरी प्रैक्टिस इतने लाख की हो जाए, मेरा कुछ नंबर है माइंड में। और किसी का नंबर हो सकता है कि यार मैं उस कंपनी का ना सीईओ बनना चाहता हूँ। तो दैट इज़ द मेन वो कि भाई आपको बनना क्या है फ्यूचर में। तो उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट ये बताया था कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, वेयर डू यू वांट टू बी, वो आपको इसमें जो है उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। फिर उन्होंने बताया जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट। भाई जनरलिस्ट मतलब जो सारे काम कर रहा है, स्पेशलिस्ट मतलब कोई हमने स्पेशल, जैसे मैंने जीएसटी रिफंड पकड़ लिया कि मैं जीएसटी रिफंड कराता हूँ बहुत अच्छे, तो मैं अपील में जाता हूँ, मैं अपील कराता हूँ तो लोग मेरे पास अपील के लिए आने लगे, या मैं केस कराता हूँ इनकम टैक्स के तो केस के लिए आने लगे। एक तो ये होता है, और एक होता है जर्नलिस्ट की भी। मैंने कहा मैं आरओसी भी, इनकम टैक्स भी, जीएसटी भी, बैलेंस शीट वगैरह सारे काम करता हूँ। ऐसे ही जॉब में होता है। जॉब में आपने सीवी में लिख दिया कि भाई मैं जो है ये वाला काम बेटर कर लेता हूँ, और काम मतलब उस काम पे आपने स्पेसिफिकली अपने इंटरव्यू में उसमें सीवी में लिख दिया कि मैं ये काम बेटर कर सकता हूँ। जैसे मर्जर एक्विजिशन में मेरी इस पे एक्सपर्टीज़ है, मैंने आर्टिकलशिप में भी ये करा हुआ है तो मैं कर सकता हूँ। या जैसे मैं इनकम टैक्स के केस जो है मैं हैंडल कर सकता हूँ किसी भी अपनी कंपनी के, और मैंने अपील में काम करा हुआ है, मैंने ये काम करा हुआ है, मैं जीएसटी में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, मैं सारे प्रोविजन जानता हूँ। तो दैट इज़ जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन। अच्छा, एक बहुत ही क्रूशल क्वेश्चन पूछा फिर कुशाल लोधा जी ने 1 घंटे 18 मिनट पे कि प्रैक्टिस फ्रॉम स्क्रैच, जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस है, जैसे मम्मी पापा का ऐसा कुछ वो नहीं था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए दे दिए भी प्रैक्टिस कर ले, 10 लाख रुपए दे दिए, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, मतलब मेरे जैसे जो हम हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मोदी नगर जैसे शहर से आते हैं, गाँव से, और प्रैक्टिस अपनी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने बहुत ही, मुझे जो लगा सबसे, मतलब मैं भी ये मानता हूँ, वो क्या था, स्पीक इन पब्लिक फोरम्स। आपको अपनी नॉलेज प्रेजेंट करनी है कि मुझे नॉलेज है। तो कैसे होगी वो कि आप पब्लिक फोरम में जाके बोलिए। जैसे कि अभी जैसे मैं भी कोई मोदी नगर में कई बार, मैं 3 4 बार मैंने वो दी है, बजट पे एक बताया था, एक बार टैक्सेशन के बारे में बताया था, कोई नया नया सेक्शन है वो बताते हैं हम, स्पीकर बन जाते हैं, डेलिब्रेशन देते हैं अपनी। तो दैट इज़ व्हाट वी कैन डू कि हम अपनी जो हमें नॉलेज है वो इम्पार्ट करें लोगों को, जिससे कि एक पब्लिक में ये फैले कि हाँ भाई ये जो सीए है XYZ ये अपने फील्ड में अच्छा है।
इसको मतलब नॉलेज है, तो उससे क्या होता है कि आपको काम मिलेगा, क्योंकि जैसे आपने कहीं पे स्पीच दी, फॉर एग्जांपल किसी कोई वहाँ पे कोई सीएस बैठा है, कोई एडवोकेट बैठा है, या मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सीएस एडवोकेट से ही काम आता है, पर कई बार ऐसा होता है कि सीएस के पास कोई क्लाइंट आया और उसको लगता है कि यार मैं इसको काम नहीं कर सकता, तो आप उसने मुझे बता दिया कि आप डायरेक्ट बात कर लीजिए, आप देख लीजिए। तो ये होता है कि अगर जब आप स्पीकिंग इन पब्लिक फोरम अब आजमाते हैं। दूसरा उन्होंने क्या बताया, सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट मतलब आप फेसबुक पे कोई अपना आर्टिकल लिखिए, ब्लॉग बनाइए अपना, कोई आप यूट्यूब पे वीडियो डालें जैसे मैं डालता हूँ, तो ये सोशल मीडिया पे आप अपनी प्रेजेंस दिखाइए कि आप भी कोई सीए हैं और यहाँ बैठते हैं, ऐसे ऐसे है, आपको नॉलेज है। उससे क्या होगा, लोग आपकी तरफ जो है खींचे चले आएंगे कि यार ये जो है सीए अच्छा होगा। तीसरा उन्होंने क्या बताया, रीड बिटवीन लाइन्स। रीड बिटवीन लाइन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे तुम आपके पास कोई सेक्शन लिखा है, ठीक है, इतना बड़ा सेक्शन है, तो आपको वो जो सेक्शन है उसके बारे में आपको, भाई टेक्सचुअल रीडिंग तो मैं भी कर लूंगा, बट मेरे से जो 20 साल सीनियर सीए होगा, उसमें और मेरे में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि कि मुझे खाली सेक्शन पता है कि जैसे 194 जेई है कि टीडीएस जो है प्रोफेशनल पे कटता है, ठीक है, इतना मुझे पता है। बट वो क्या बताएंगे उसको, रीड बिटवीन लाइंस, वो उसके बीच का हिस्सा भी पढ़ लेंगे जो ब्लैंक है। कैसे, उन्हें पता होगा कि प्रोफेशनल में ऑडिट फीस पे भी टीडीएस कटता है, प्रोविजन पे भी टीडीएस कटता है, क्यों नहीं काटना चाहिए, क्यों काटना चाहिए। और प्रोफेशनल में 2 सेक्शन होते हैं, वो मैं भी पढ़ लूंगा, बट वो उसमें और बेटर बता देंगे कि उस क्लाइंट में मैंने टेक्निकल करा था और 94 जे में काटा था और 2% काटा था। तो वो होता है रीड बिटवीन लाइंस, कि आपको सेक्शन, जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया तो उसने कोई आपको सेक्शन का हवाला दिया, जैसे वो कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन जो है बचवा दीजिए, आपने उसको सेक्शन 54 तो कोट कर दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं, बट सेक्शन 54 के अंदर भी तो कई सारी चीज़ें हैं ना, कि उस जो आप दूसरे घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस घर में आपको बिजली का बिल होना चाहिए, तो ये चीज़ें लॉ में तो लिखी नहीं है ना। ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं, जब केस लगते हैं, जब प्रैक्टिस होती है, बढ़ती है प्रैक्टिस, तो आपके पास 50 तरह के केस आते हैं, तब आप समझते हैं कि हमें जो दूसरा घर है उसमें ये काम कराना होगा। तो दैट दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड रीड बिटवीन लाइंस। तीसरा उन्होंने बताया नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कैसे होती है कि आप अपने से जो अपने जैसे लोगों से मिलिए, पार्टीज़ में जाइए, बर्थडे में जाइए, शादियों में जाइए, वहाँ पे अपना इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, लोगों से मिलिए, एक रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इज नेटवर्किंग। कि आप कहीं पे किसी सेमिनार में गए, वहाँ पे आपको बाहर आप चाय पीने के लिए गए, तो आपने वहाँ पे नेटवर्किंग शुरू करी। नेटवर्किंग कैसे होती है, जैसे आपने बताया सर मैं यहाँ बैठता हूँ, आप आइएगा, मैं भी आऊँगा, और आपने एक जो है वो करा, क्या कहते हैं एक थोड़ा थोड़ा रिलेशन बढ़ाया। तो रिलेशन जैसे आज यहाँ है, फिर थोड़ा यहाँ आया, थोड़ा यहाँ आया, फिर थोड़ा यहाँ आया, यहाँ आया। ऐसे होती है रिलेशनशिप की नर्चरिंग, कि आपने यहाँ से शुरू हुए थे कि आप एक दूसरे को देख के, हाँ सर नमस्ते, पहले तो आप नमस्ते भी नहीं करते थे, पहले आप ऐसे थे, फिर आपने एक दूसरे को देखा, फिर आपने नमस्ते करी, फिर थोड़ा 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 थोड़ा, फिर एक दिन आप उनके ऑफिस में चले गए, एक दिन वो आपके ऑफिस में आ गए, फिर आपने उनसे कोई काम पूछा कि सर काम बताइए, तो उन्होंने कोई काम आपको वो करा, तो आप एक अच्छा यूनिट बन जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ऐसी होती है कि आप, ऐसा नहीं कि आपने बस जाके मिल लिया, हाय हेलो कर ली, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर यहाँ से हाय हेलो करें तो यहीं रह जाएंगे। आपको यहाँ आने के लिए आपको उनसे पर्सनल होना पड़ेगा, उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, उनको कुछ कहना पड़ेगा। देखिए कोई भी नेटवर्किंग क्यों करता है, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, कल को मेरे से कोई आदमी मिलेगा, तो मैं उससे क्यों बात करना चाहूँगा, क्यों तभी करूँगा ना जब वो भी मेरे लिए कुछ करेगा। भाई जो अमीर, आपने देखा होगा कोई अमीर आदमी होता है तो वो अमीर आदमी का ही दोस्त बनता है, ऐसा क्यों होता है? 99% ऐसे ही होता है ना। अब आप धर्मवीर मूवी या कोई पिक्चर का वो देने लगे कि वहाँ हीरो गरीब था वो अमीर था, वो नहीं। अमीर का जो है सोशल नेटवर्क अमीर से ही होता है, क्योंकि दोनों ही एक ही दिमाग के होते हैं, एक जैसे सोचते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि यार मैं उससे फेवर तो ले लूंगा, वो चाहे देना दे, मुझे क्या लेना है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने किसी सीए के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको कम फीस में उसके लिए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, तब आपको उसको लगेगा कि यार ये बंदा मेरे लिए वैल्यूएबल है, या इसने मेरे लिए कुछ काम करा था, तो मैं इसको बेनिफिट देता हूँ। अब जब मुझे इसने मेरे लिए कुछ काम कर लिया, अब आप सोचें कि पहले दिन ही मैंने सोचूं कि यार वो मुझे अपनी बैलेंस शीट दे दे, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे नहीं होता कोई। आप अपना काम जो है पहले उसको दीजिए, तब आपको मिलेगा। इसको कहते हैं नेटवर्किंग।
तो पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वही जो मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग पहले होती है, उसके बाद रिलेशनशिप हो जाती है। चाहे अपने मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड के अलावा अगर आप वैसे अगर आप कॉलेज में भी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी रही होगी आपकी, तो आप दूर से पहले हाई करते हैं, फिर आप उसको बात करते हैं, फिर मिलना होता है ना, ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही बाकी रिलेशन भी कवर होती है। फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बताया टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, जैसे एआई है या बॉट्स है। एआई का टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया यूज़ आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं कि कोई लाइन आपने लिखी, कोई लेटर आपने लिखा, उसका ड्राफ्टिंग आपके पास आ गई। दैट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ एआई यू कैन डू राइट नाउ, और जो कि फ्री भी है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो ये इन्होंने जो पॉइंट बताया ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और मुझे समझ में आया कि ये जो पॉइंट इन्होंने बताया, मैं एक बार दोबारा बता दूं क्या क्या पॉइंट है। स्पीक इन पब्लिक फोरम, सोशल मीडिया पोस्ट, रीड बिटवीन लाइंस, नेटवर्किंग, रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी यूज़। ये वाले जो यूज़ हैं ये कोई भी कर सकता है। मतलब मैं अगर गाँव की बात करूँ और बेंगलोर की बात करूँ, दोनों में ये काम हो सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी हर जगह है, नेटवर्किंग हर जगह हो सकती है, ठीक है। तो ये काम हर जगह हो सकते हैं। तो इसके लिए ये नहीं कि भाई मैं छोटा सी हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो पॉइंट थे ये मुझे बहुत बेटर लगे, मतलब जो इसमें टेक अवे है वो ये वाले पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला हाउ टू हायर। कुशाल लोधा जी ने क्वेश्चन पूछा कि सर हायर कैसे करें। तो अब हायरिंग कैसे करी जाती है, देखिए जैसे आप भी अपने आर्टिकल रखते होंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे उसका एटीट्यूड कैसा है। उसका आपको इंटरव्यू देख के लगा कि यार ये सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है लाइफ में, ये ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं है। इसको ये नहीं है कि यार मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वैसा माइंडेड नहीं है। हम्बल फैमिली से आता है, कुछ करना चाहता है लाइफ में, उसका ये फ्यूचर है। तो ये आप उसका लर्निंग एटीट्यूड देखिए। दूसरा आप देखिए उसका कम्युनिकेशन कैसा है, कि वो बात कैसे कर रहा है, वो थोड़ा सा जो सीए के ऑफिस के लायक वो है या नहीं है। क्लाइंट से वो कैसे बात करेगा, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोलेगा या किस तरह बोलेगा। मतलब उन्होंने ये वीडियो में नहीं बताया, ये उन्होंने पॉइंट बताए थे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था, वो मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ। लीडरशिप की, वो लीडर मतलब उसके नीचे जो एम्प्लॉय हैं उनको वो कैसे लीड कर रहा है। और करेज की, वो करेज जो है वो जॉब वाले सर जो थे उन्होंने बताया था, सुनील अग्रवाल जी ने। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कुछ आपसे गलती हो जाती है, जैसे आपने कोई, मतलब उनका तो खैर बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, मैं अपने छोटे ऑफिस के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे किसी क्लाइंट का आपने जीएसटी गलत जमा करा दिया उस एम्प्लॉई ने, तो उसमें उतना करेज होना चाहिए कि वो उसको बता दे कि सर ये मैंने गलती कर दी है। उससे क्या होगा कि जो है आप उसको सही कर पाएंगे, पर वो बताएगा ही नहीं तो सही नहीं होगा। उन्होंने जो एग्जाम्पल बताया था वो ये था कि वो एक कंपनी में जॉब करते थे, तो वहाँ पे कुछ गलत हो गया था, तो उस जो एम्प्लॉय था उसने वो बताया नहीं था, उसको नेक्स्ट डे बताया था। तो जब उन्हें पता चला कि भाई इसने मुझे कल बताया, तो उन्हें गुस्सा आया कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर तू मुझे पहले बताता तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हो जाता। तो वही सबके लिए वही ऑब्वियस सी बात है, अगर एम्प्लॉय इस तरह का होगा कि वो आपको क्लियर बता देगा कि सर ये गलती हो गई है, तो आप जो है उसको उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ओनरशिप माइंडसेट आपका जो माइंडसेट है वो ओनरशिप वाला होना चाहिए, कि जैसे जो एम्प्लॉय आया है वो ये सोचे कि यार मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कल को कुछ बात होती है तो मेरे ऊपर भी बात आएगी। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ काम बताया वही कर लिया। उसको ये भी सोचना है कि सर के साथ क्या चल रहा है, सर क्यों परेशान है, आज सर से पूछता हूँ ये दिक्कत है, मैं नहीं मैं ये कर लेता हूँ, आप ये कर लीजिए। ये होती है ओनरशिप माइंडसेट, जो बहुत ही लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब बिल्कुल ही ये ऐसा पॉइंट है, अगर आपको ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए तो आपके मतलब वारा नहर हो जाएंगे। अब एक एक घंटा 40 मिनट पे उनसे पूछा गया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मिस्टर बिरला से, आदित्य बिरला कंपनी में, जहाँ पे वो जो जॉब वाले सीधे सुशील जी वो जॉब करते थे। तो उन्होंने बताया कि वो हमें बोलते थे कि लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग से आपके थॉट जो है पेपर पे आ जाते हैं, आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। एक उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की वाला। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या होता है, कि जैसे उन्होंने बताया कि हनुमान जी को जब राम जी ने भेजा कि जड़ी बूटी ले आओ, संजीवनी बूटी इनके लिए, लक्ष्मण जी के लिए, तो हनुमान जी गए वहाँ पे, और जब आए तो भाई इतना बड़ा काम करके आया था कि पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए। तो उनमें खुशी तो होगी कि भाई मैं इतना बड़ा काम करके आया हूँ। तो उन्होंने जाके सुग्रीव जी को बताया, ना कि राम जी को। ये होती है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, कि भाई उन्होंने उनको बाईपास नहीं करा कि मैं इसको नहीं बताऊंगा यार, मैं तो राम जी को बता दूंगा ना, मुझे पॉइंट मिल जाएंगे, ये नहीं करा उन्होंने। उन्होंने सुग्रीव जी को बताया, सुग्रीव जी ने जामवंत को बताया, जामवंत फिर राम जी के पास गए। ये होती है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की।
तो ये उन्होंने कहा कि हमें फॉलो करनी चाहिए। फिर उन्होंने 1 घंटे 52 मिनट पे बात करी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की, कि सीएस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो जो हमारे दोनों सीए साहब थे, दोनों ने बताया कि आप वैल्यूएशंस में जा सकते हैं, आप ब्लॉकचेन पढ़ सकते हैं, आप एडवाइजरी में जा सकते हैं, कि आप साइनिंग से हट के एडवाइजरी में चले गए हैं, एआई का यूज़ आप कर सकते हैं, फोरेंसिक ऑडिटिंग में जा सकते हैं, इंसॉल्वेंसी में जा सकते हैं आप बीपीओ केपीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी खोल सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी नॉलेज जो है इम्पार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपना जो 2 घंटे का इंटरव्यू था वो समअप करा। और इस पूरे वीडियो में अगर जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं, जो सीए इन प्रैक्टिस या सीए इन जॉब का टाइटल देख के आए हैं, तो उनको मैं ये बताऊंगा कि जो मेरा टेक अवे था वो सबसे बढ़िया, जो प्रैक्टिस वालों की बात करें तो कोई भी अगर प्रैक्टिस में आना चाह रहा है स्टार्टिंग में और उसके पास पता है कि जीरो कैपिटल है, तो मेरा जो ओपिनियन इस वीडियो के साथ और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पहले आप अपने जो है फंड थोड़े बहुत लेके आइए। ऐसे 5 लाख रुपए आपको कम से कम लेके आने चाहिए, जिसमें आप 4-5 कंप्यूटर खरीद लें और 6-7 महीने का रेंट दे सकें। इतना आपको लेके चलना पड़ेगा। और आपको थोड़ा सा ऑफिस इतना अच्छा भी नहीं बनाना है कि बहुत ही बढ़िया है, पर इतना अच्छा बनाना है कि जैसे क्लाइंट आए तो उसको ये ना लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही अभी जीरो ही है। आपके पास क्लाइंट कोई टाटा अंबानी नहीं आने के, आपके पास क्लाइंट आएंगे जो बेसिक आपकी तरह ही स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। तो उनके लिए उनको ऐसा नहीं चाहिएगा कि ऐसा आदमी चाहिए, क्योंकि वो भी ऐसे सीए के पास जाना चाहते हैं जो कम फीस में काम कर देता है ना। अब आप सोचेंगे यार कम फीस में काम करने की सलाह दे रहा हूँ, पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। जैसे जो बड़े सी होते हैं वो छोटे काम नहीं करते हैं, जैसे बड़े सी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहेंगे शायद, वो काम आपको मिलेगा। तो वो काम छोटा है भले है, पर अगर आप 100 जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं पूरे साल में तो 100 फाइल है। अगर आप मिनिमम 1000 रुपये भी लेंगे तो 100 फाइल इंटू 1000 कर लीजिए, 1 लाख रुपये महीना की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये होता है कि ये कब होता है, जब आप अपना जो है फीस ओके ओके रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और काम अच्छा करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत आप कैपिटल लेके आइए बिजनेस में। दूसरा जो उन्होंने बताया कि अब ये कैपिटल की बात होगी, ऑफिस आपका शुरू हो गया, फिर उन्होंने बताया प्रमोशन कैसे करें। तो वो उस वीडियो में क्या बताया था, वो ये बताया था कि आप अपना जो है पब्लिक फोरम में बोलिए, अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट डालिए, और नेटवर्किंग बढ़ाइए, रिलेशनशिप बढ़ाइए। और इसमें नेटवर्किंग और रिलेशनशिप तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीए में गेम ही नेटवर्किंग का है, कॉन्टैक्ट्स का है। अगर आप जीरो कॉन्टैक्ट के साथ आ रहे हैं सीए में, सोच रहे हैं कि मेरी प्रैक्टिस चल जाएगी, ऐसा नहीं होने का। कोई भी आदमी आपको अपना काम नहीं देने का जब तक आपकी सोशल स्किल्स अच्छी हैं, रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं है, कुछ नहीं होने का उसके बिना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, रिलेशनशिप सोशल स्किल्स पे आपको बहुत काम करना है अगर आप प्रैक्टिस में आना चाह रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आपको ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए। अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं कि जॉब बेटर है, तो जॉब में का ये फ़ायदा होता है, मैंने जॉब भी करी है। जॉब का ये फ़ायदा होता है कि पहले महीने से ही आपको जो है सैलरी आना शुरू हो जाती है। अगर आप उस माइंड सेट के हैं कि आपको ये सब नहीं झेलना है, जैसे प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपको काम वाले से भी लड़ना है, सुबह ऑफिस खोलना है, काम वाले से लड़ना है, सारी चीज़ें देखनी है, कुछ सिस्टम बंद हो गया वो देखना है, विंडो किसी सिस्टम की उड़ गई वो देखनी है, क्लाइंट आ रहा है तो उसे चाय पानी मिल रही नहीं मिल रही है, ये सब देखना है। अगर आपको ये सब पछड़ों में नहीं पड़ना है, आपको लगता है कि यार नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी सुकून भरी ज़िंदगी हो, एक थोड़ा थोड़ा करके सैलरी बढ़ती रहे ऐसे ऐसे करके, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं किसी अच्छे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करूं। अब हमारा ऑफिस तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कि मैं इसे एचसीएल से कंपेयर करूं। तो जॉब वाले आदमी को अगर ये उसकी पर्सनैलिटी है कि मैं अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करूं, जहाँ पे लड़के लड़कियां हों, थोड़ा सा हम शाम को दोपहर को जाएं सिगरेट पिए बाहर जाके, और लंच हो डिनर हो, घर आओ, सैटरडे संडे ऑफ हो, और एक बहुत अच्छी लाइफ चलती रहे, ऐसे 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 ऐसे, तो वो उनके लिए जॉब बहुत बढ़िया है। क्योंकि हर हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है। जैसे मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ। कोई सी ऐसा है जो सोचता है यार क्या, जो आएगा अपनी आप बात करेगा, मैं क्यों बात करूँ, उसके लिए जॉब बढ़िया है। ठीक है। और प्रैक्टिस उसके लिए बढ़िया है जो कुछ मतलब जो ऐसे में जाके ना थोड़ा सा ऐसे जाना, हल्का सा ऐसे जाना चाहता है, ऐसा ऐसा नहीं कि ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा वो। जॉब वाला ऐसे जाएगा तो वो थोड़ा सा ऐसे जाता है प्रैक्टिस वाला। पर प्रैक्टिस का शुरू में क्या है, जैसे जॉब तो यहाँ से शुरू हुई यूं ही चलती रहेगी, प्रैक्टिस का क्या है कि थोड़ी यूं जाएगी पहले तो, फिर यूं उठेगी। तो तो प्रैक्टिस का ये फायदा है। ठीक है। तो आपको अगर ये है कि यार जैसे
जैसे कि आपकी जो फैमिली है उसमें आपको पैसे की नीड है, मतलब फर्स्ट डे से आपको लगता है यार अगर मैंने जॉब नहीं करी ना तो यार घर का खर्चा नहीं चलेगा, या पापा आपके कुछ काम नहीं करते हैं, या अभी उनकी रिटायरमेंट हो गई है, क्योंकि आपकी एज भी बढ़ जाती है ना जब आप सीए करते हैं, तो 26 25 26 के ऐसे होते हैं। मैं बहुत ही अल्ट्रा, जैसे खुशहाल जी है, अल्ट्रा टैलेंटेड लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ कि 24 25 तक मान लीजिए हो जाती है, तो तब तक आपके अगर 25 साल का गैप है तो पापा 50 के हो गए, अब जॉब है नहीं है या कम सैलरी की जॉब है, तो उन लोगों के लिए क्या है कि वो सोचते हैं यार मेरे पापा, मैं हमारे घर में फर्स्ट डे से जब मान लो 1 लाख रुपए सैलरी आने लगेगी तो हमारा घर जो है अच्छा 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 ऐसे होता शुरू हो जाएगा। तो जॉब वो लोग भी करते हैं, प्रैक्टिस वो लोग करते हैं जिन्हें लगता है कि यार नहीं कोई बात नहीं, आज जीरो है जीरो रहने दें, पर नीचे जाएंगे, पर कल को हम ऐसे मारेंगे छलांग, तो वो जो है वो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं। और प्रैक्टिस में क्या है कि थोड़ा सा आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर रहना पड़ता है, सैटरडे संडे में भी आप ऑफिस में बैठते हैं, और जॉब में आपका एक रूटीन बन जाता है। तो जॉब उन लोगों के लिए बढ़िया है जो जॉब करना चाहते हैं, मैं प्रैक्टिस में हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस किन लोगों के लिए बढ़िया है। और दोनों ही जो है वो अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिस भी ऐसी होते हैं कि ऐसी की ऐसी ही चली जाती हैं कि वो उठती ही नहीं, और क्योंकि वो गलत आदमी प्रैक्टिस में आ गया होता है, ऐसा आदमी प्रैक्टिस में आ जाता है जो करना नहीं, जो से लगता है पैसे तो कमाने हैं बट वो अपने सोशल स्किल्स पे काम नहीं करता, तो वो उसकी प्रैक्टिस ऐसी जाएगी। और प्रैक्टिस वाला आदमी जैसे जो चाहता है कि यार मैं सोशल स्किल्स बढ़ाऊँ, दोस्ती करूँ लोगों से, इस तरह का आदमी जॉब में चला जाएगा तो उसकी जॉब ऐसे नहीं जाएगी, फिर वो यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि वो जॉब में जाएगा पर वहाँ दोस्तीबाजी में लगा रहेगा, काम नहीं करेगा। तो ये दोनों इस वजह से है कि आपको अपनी पहले पर्सनैलिटी, आपका जो बेसिक वो है, आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, और प्रैक्टिस जो है जब आप आर्टिकलशिप में होता है तभी तो शुरू हो जाती है, जब आप उन लोगों से मिलते हैं, जब आप आर्टिकलशिप करते हैं तो आपके जो सीए प्रिंसिपल होते हैं उनके फ्रेंड्स आते हैं, वो आपको समझते हैं यार इस बंदे को नॉलेज है, या आपके जो सर्कल है कोचिंग में उनको पता है कि यार जो मयंक है ये अच्छा काम करता है, तब जब आप सीए बनते हैं तो उन्हीं लोगों से आपके पास काम आ जाता है। तो प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि उसके बाद शुरू होती है सीए बनने के बाद, प्रैक्टिस आपकी सीपीटी से शुरू हो जाती है, जबकि जॉब जो है वो सीए के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही ज़्यादा ये है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम है, तो इसलिए उन लोगों को प्रैक्टिस में नहीं आना चाहिए जो थोड़ा सा इजी लाइफ जीना चाहते हैं और अपना नॉर्मल रहना चाहते हैं, जिनके घर में थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये था हमारा वीडियो, और अगर कोई भी आप कमेंट में कुछ पूछना चाहें, आपको अगर मेरी वीडियो कुछ लगी हो कि मैंने नेगेटिव बोला है तो मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि मैंने कुछ नहीं सोचा है, और किसी भी वीडियो से मेरा कोई लिंक नहीं है उसको ख़राब करने में, उसको अच्छा करने में। जैसा आई वांटेड टू इम्बाइब दिस, मतलब ये जो मैंने लिया इससे वो मैं आपको देना चाहता था, तो मैंने इसलिए आई मेड अ वीडियो आउट ऑफ इट। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल थोड़ा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी बहुत प्रमोट होती है, और यूट्यूब उसको थोड़ा प्रमोट कर देता है कि यार ये जो है वीडियो अच्छे लोग देख रहे हैं तो वीडियो अच्छी होगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।